अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं हूँ टीएम ऑटोज़ से मोहम्मद ताहिर। ये एक और कल्टस आई है, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वो सामने एक कल्टस लगी हुई है, उसकी वायरिंग खोल रहे हैं। उसके टीपी सेंसर की रीडिंग अप डाउन और फ्यूल एवरेज का मसला है। उसका भी कंप्यूटर अपना लगा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी, और इसका भी अपना लगा हुआ है, क्योंकि जैसे ही हम गए हैं तो आप ये देख लें, ये कल्टस लिखा हुआ आ गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्यूटर अपने लगे हुए हैं इनमें, लेकिन इनमें भी फॉल्ट। ये देखें, एक तो आरपीएम इसका हाई है। आरपीएम है कितना, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। आरपीएम इसका तकरीबन यहाँ पे तकरीबन 1100 के हिसाब से। सबसे पहले फॉल्ट कोड देखते हैं, गाड़ी में कोई फॉल्ट नहीं है। उसके बाद हम उठा लेते हैं और हाँ, इनएक्टिव आ रहा है आरपीएम तकरीबन। यहाँ इसलिए नहीं पता चल रहा कि यहाँ किसी ने ऑलरेडी सुई काफ़ी ऊपर लगाई हुई है। और एसी ऑन है गाड़ी का, चल रहा है लेकिन बंद हो गया रात को। उसने वो सेंसर की तार क्लच पकड़े तो और वो अप डाउन हो गया। क्लच के पकड़ें तो अप डाउन हो रहा है। दूसरे नंबर पे इसकी इंजेक्शन रीडिंग है, वेब रीडिंग है। इसका ऑक्सीजन सेंसर इनएक्टिव है और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म काम नहीं कर रहा। तो ऑक्सीजन सेंसर के इसके कनेक्शन ही नहीं लगे हुए, तार लगी हुई आगे से कटी हुई है। अच्छा, आगे देखते हैं। तार लगी हुई है लेकिन कटी हुई है। ज़रा खोले बंद। हाँ जी, वो देखें, तार इसकी कटी हुई है। ठीक है, तार कटी हुई है और अपना लगा हुआ है। कल्टस का आप प्लग भी देख लें कि ब्लैक हो रहा है। ठीक है, और इसका ये देखें, किसी ने थ्रॉटल बॉडी खोली थी इसकी, और इस तरह बेतुकी सिलिकॉने ना भरा करें। और ऑटो चौक के अंदर शॉपर डाल के बंद किया हुआ है। गाड़ी वाले के बकौल के खुलवाई थी, उसने शॉपर डाल के बंद कर दी ऑटो चौक सेंटर। तो अब इसमें हम देखते हैं कि क्या फॉल्ट है। तो ये ऑक्सीजन सेंसर देखें आप, एक्टिव हो गया और आपकी शॉर्ट टर्म भी काम करने लग गई है, एक्टिव है। इसकी बस वायर टूटी हुई थी, वायर लगाई है तो ये अपनी जगह पे आ गई है। दूसरे नंबर पे इसका फ़ैन डायरेक्ट किया हुआ है, तो इसके कंप्यूटर का आईसी ख़राब है, तो फ़ैन इसका हम ऑटो करेंगे। और तीसरे नंबर पे इसकी टिक्की भी लगाई है राजिए से ना, तो उसके बावजूद भी ये गाड़ी आरपीएम कंट्रोल नहीं कर रही, यानी कि इसे हम बटरफ्लाई कहते हैं अपनी ज़बान में। ठीक है, उसके बाद भी ये देखिए इतनी सिलिकॉने लगाई हुई हैं। और दूसरा, इसके जो ऑटो चौक है उसके अंदर शॉपर डाला है। गाड़ी वाले कहते हैं कि मेरे सामने इलेक्ट्रिशियन ने शॉपर डाला है, तो आरपीएम उससे नहीं सेट हुआ तो उसने शॉपर डाल के इसे बंद कर दिया। तो ये एक इसका रह गया। अब ये खोलना, ऑटो बॉडी खोलते हैं, उसे सेट करते हैं, और दूसरा इसका फ़ैन ऑटो करेंगे हम इंशाल्लाह। तो इसमें वायरिंग का फॉल्ट नहीं है कोई, तो इसकी वायरिंग खोलने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बस क्योंकि वो एक्टिव हो गया, वायरिंग ठीक है। बस यहाँ से ये सेटिंग करेंगे और फ़ैन ऑटो करेंगे, अल्लाह के हुक्म से ये गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी। ये मेरान टेस्टिंग की है माशाल्लाह, 22+ एवरेज है इसकी। और इसी तरह ये कल्टस पे हमारी वायरिंग का काम हो रहा है, तो इसकी भी वायरिंग तैयार कर रहे हैं, तो इसकी वीडियो शेयर करेंगे आपके साथ। बॉडी की टिक्की नहीं लगाई थी, लेकिन इसके अंदर आप देखें कि शॉपर दिया हुआ है। ये शॉपर क्यों दिया है इसकी वजह तो नहीं पता। ये टिक्की लगवाने के बाद भी अगर शॉपर दिया है, गाड़ी वाले से पूछते हैं कि ये शॉपर डाल आरपीएम सेट नहीं हुआ उससे, और उसने ये के अंदर शॉपर डाल। ये देखिए, अभी इसे मज़ीद हम यहाँ से खोलेंगे और देखेंगे कि शॉपर क्यों डाला है। और इसमें जो पेच लगाए हुए हैं, ये देखें सिलिकॉन देखें, ये इसने इसके अंदर शॉपर क्यों डाला था? वो मेरे ख्याल में आरपीएम स्टेबल नहीं है, तो अच्छा, आरपीएम उससे कंट्रोल हुआ ही नहीं। और मेरा ख्याल है इसीलिए इसने एसी के कंप्रेसर की तार भी उतार दी होगी, कनेक्टर उतरा हुआ था एसी के कंप्रेसर का, ये शॉपर। ठीक है, लेकिन अब हमें इसे खोलना पड़ेगा, खोल के देखना पड़ेगा मज़ीद, और तो कुछ नहीं डाला हुआ इसमें।
तो जब भी आरपीएम कंट्रोल ना हुआ करें, मना कर देना बेहतर है कि शॉप पर डालने से। दोस्तों ये कल्टस का जो आईसी है, ये देखिए अभी फ़ैन बंद है। जैसे मैंने ये कनेक्टर उतारा, कनेक्टर लगाऊंगा, फ़ैन बंद हो गया। ये अपनी जेन्युइन जगह पे आ गया। इसमें जो फॉल्ट था आपको दिखाता हूँ मैं, किसका कौन सा। फ़ैन जब भी आपका ऑटोमेटिक ना चले तो आपका ये वाला होता है, ये वाला ये चेंज कर दिया। ये आपके कंप्रेसर का होता है, इसी कंप्रेसर का। ये आपका फ़ैन का होता है। तो ये हमने डाल दिया है, जिस पे T618 लिखा हुआ है। ये आपका फ़ैन का है, जिस पे T620 लिखा हुआ है। ये आपके कंप्रेसर का है। तो ये हमने चेंज कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये फ़ैन इसका ऑटो हो गया। दोस्तों ये कल्टस मीटर के हिसाब से आरपीएम 1000 रुपये है। ये किसी ने सुई जोन सा है, ये कांटा सर्विस के दौरान गलत लगाया है। अगर आप स्कैनर पे देखें तो आपको इंजन स्पीड दिखाते हैं। ये देखें कितने पे है, 7 यानी कि 800 भी लगभग है तकरीबन, ठीक है। और वहाँ पे 1000 है। इसका नुकसान क्या होगा कि गाड़ी वाला ये समझेगा कि मेरी गाड़ी का आरपीएम बहुत हाई है, ठीक है। तो ये आरपीएम बिल्कुल ठीक है इसका। ये पहले एसी लाइटों के साथ गाड़ी आरपीएम डाउन कर दी थी। अभी मैंने ये लाइटें ऑन की हैं, तो आप ये देखें यहाँ पे, ठीक है, आरपीएम पे अपनी जगह पे। ये लाइटें बंद कर दी मैंने, हम अपनी जगह पे, ठीक है। अब एसी ऑन करता हूँ गाड़ी का मैं, ठीक है। अब एसी पे देखें, ऐसा लगता है कि आरपीएम हमारा बहुत हाई चला गया है, लेकिन अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ 1000 पे है। ये आसा 30 सेकंड के अंदर ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। ये देखें, ये अपनी जगह पे आ गया। लेकिन अगर कांटे के हिसाब से आप देखें तो 1100 लग रहा है। तो ये मीटर खोल के ना इसका कांटा अपनी जगह करा देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो क्या है, गाड़ी अल्लाह के हुक्म से ठीक हो गई है। इसकी हमें वायरिंग नहीं खोलनी पड़ी। कंप्यूटर इसलिए खोला था ऑटोमेटिक फ़ैन के लिए, और सिर्फ इसका ऑटो चोक सेंसर से वो शॉपर निकाला है। और प्लस इसका ऑटो चोक सेंसर इसके अंदर जो थी वो मेहरान की लगी हुई थी, कल्टस की अपनी नहीं लगी हुई थी, वो लगाए हैं। और गाड़ी ये अपनी जगह पे आ गई है, ठीक हो गया। अब इसका ये एसी के साथ मैंने लाइटें ऑन की हैं, एसी के साथ देखिए यहाँ पे लाइटें बंद कर दी, ठीक हो गया। अब एसी बंद करूँगा, ये अपनी जगह है, ठीक हो गया। पहले लोड पे जो गिर रहा था वहाँ पे 1000 है, लेकिन यहाँ पे ये अपनी जगह पे है, ठीक है। फिर लाइटें ऑन कर, ठीक हो गया। तो अल्लाह के हुक्म से ये गाड़ी कंप्लीट हो गई। इसमें सिर्फ शोल्डर बॉडी हक में ऑटो चोक सेंसर जो था वो मेहरान का लगा हुआ था, वो हमने इस कल्टस का अपना लगाया है। प्लस इसमें शोल्डर बॉडी में सिलिकॉन लगी हुई थी, वो साफ़ की है। सिलिकॉन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फ़ैन ऑटो की है। गाड़ी अल्लाह के हुक्म से ये कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा गाड़ी में कोई फॉल्ट नहीं है।